नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि लास्ट 90 दिन में किस प्रकार से केमिस्ट्री विषय में 90 मार्क लाएं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई आज यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि किस प्रकार से मैं केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क गेन कर सकता हूँ। कितने दिन में मेरे भाई? 90 दिन में। अरे भाई, हर एक व्यक्ति का सपना होता है, हर एक छात्र का सपना होता है कि मेरा भी मार्क्स 90 प्लस ही आए। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि मेरा भी केमिस्ट्री विषय में 90 प्लस मार्क आए, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक ही देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे मेरे छात्र हैं जो कि 90 प्लस हमारे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, 90 प्लस मार्क्स गेन किए हैं। कब किए हैं? जब मेरे गाइडेंस से वो पढ़ाई किए हैं, तब वो 90 प्लस मार्क्स गेन किए हैं। इसीलिए मेरे भाई, आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, आपका भी 90 प्लस मार्क आएगा, लेकिन आपको मेरी बातों को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्त, मैं जानता हूँ कि हमारी जो केमिस्ट्री विषय होता है, ये हमारे केमिस्ट्री विषय में 70 नंबर का क्या होता है? थ्योरी पेपर होते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के द्वारा हमारे 70 मार्क्स का क्या होता है? थ्योरी पेपर होते हैं। और हमारे 30 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, जो कि हमारे कॉलेज के हाथ में होते हैं। 30 नंबर देने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? कॉलेज के पास होते हैं। और हमारे 70 नंबर देने की जिम्मेदारी किसके पास होते हैं? हमारे बोर्ड एग्जाम के पास होते हैं। यदि आप अच्छे कॉपी लिखोगे तो आपका 70 में, यदि आप अच्छे कॉपी लिखोगे तो आपका 70 में कह सकते हो कि 68-69 आ जाएंगे। और यदि आपका कॉलेज में अच्छा बिहेव रहा, और यदि आप टेस्ट एग्जाम में अच्छा आप कह सकते हो कि परसेंटेज लाते हो, तो यहाँ पर 30 में 30 नंबर मिल जाता है कॉलेज में। लेकिन मैं मानता हूँ मेरे भाई, आपका कॉलेज में उतना अच्छा बिहेव भी नहीं है, आपका टेस्ट पेपर में उतना अच्छा परसेंटेज भी नहीं बनता है। तब पर भी यदि आप चाहते हो ना कि मेरे केमिस्ट्री विषय में 90 प्लस मार्क लाएं, तब पर भी आप मेरे भाई धैर्य बनाकर रखिए। आपको मैं सारा स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा, आपको मैं सारा ट्रिक्स बताना चाहूंगा, जिनकी वजह से आप आसानी से आप 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। तो मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया कि हमारे केमिस्ट्री पेपर होते हैं। केमिस्ट्री पेपर में 70 नंबर का थ्योरी पेपर होते हैं और 30 नंबर का क्या होते हैं? प्रैक्टिकल हमारे नंबर होते हैं। यदि मैं मानकर चलता हूं मेरे भाई कि आप एवरेज से एवरेज स्टूडेंट हो, मानकर चलो कि एवरेज से थोड़ा ऊपर चल के मानकर चलो, यदि आप एवरेज से एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो ये आप 70 मार्क में कितने नंबर गेन करोगे? यदि आप चाहते हो कि मैं 90 प्लस मार्क लाऊं, तो आपको क्या करना होगा कि मैं मानता हूं मेरे भाई, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, तब पर भी यदि आप 70 मार्क में, यदि आप थ्योरी पेपर में मात्र और मात्र मेरे भाई 63 नंबर ला लेते हो, तो आप बात आएगी कि मेरे भाई किस प्रकार से लाऊं 63 नंबर। अरे भाई, धैर्य बनाकर रखो ना। देखो, आपको क्या करना होगा, यदि आप थ्योरी पेपर में 70 नंबर का हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि 63 नंबर हमारे थ्योरी पेपर से आ जाए, और क्या होगा मेरे भाई, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रैक्टिकल हमारे नंबर कितने होते हैं, जो कि हमारे कॉलेज के द्वारा दी जाती है, ये 30 नंबर में हमारे 28 नंबर आपको कॉलेज दे देगा, आराम से देता है मेरे भाई। एक एवरेज छात्र को, या कह सकते हो कि हर एक छात्र को लगभग हमारे 70 से 28 नंबर देता है। मैं मानता हूँ कि आपको 28 नंबर कॉलेज दे रहा है, और आप थ्योरी पेपर में 63 नंबर गेन कर रहे हो, तो कितना मार्क होगा मेरे भाई? 63 को जोड़ दो और 28 मार्क को जोड़ दो, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 3 11, 6 2 8 1 9। अरे भाई, 91 नंबर आ गया, यानी कि 90 प्लस आया ना। लेकिन अब बात आए कि किस प्रकार से भाई 90 प्लस नंबर लाया जाएगा। आपने तो जोड़ कर बता दिया कि 90 प्लस हो गया, लेकिन कैसे, वो भी बताता हूँ मेरे भाई। आपको मैं यह बताना चाहता हूँ, ये जो आपका 70 नंबर का हमारे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जानते हो ना? यदि आप ये जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे आजकल तो हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2 गुना प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव की बात करोगे, तो आजकल हमारे 70 क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा दी जाती है, जिसमें जो हमारे 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना मेरे भाई, 70 ऑब्जेक्टिव में इजी से इजी यदि मैं बात करूँ ना, तो 35 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी से इजी रहते हैं। तो इजी से इजी कहने का अर्थ क्या मेरे भाई, जो छात्र अच्छे से सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते हैं, वो कह सकते हो थोड़ा मोड़ा मस्ती माहौल भी कर लिया करते हैं, वो छात्र कह सकते हो कि 35 से 45 ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। और उसमें से क्या होता है कि 70 ऑब्जेक्टिव में 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल के रहते हैं। ऐसे मॉडरेट लेवल जो छात्र अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते हैं, उनको भी कह सकते हो कि उनके दिमागों को चक्कर दे जाता है। वो हमारे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। और हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल किसको कह रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे टॉपर जो छात्र बनते हैं ना, उनको भी उनके दिमाग को हिला दिया करते हैं, वो छात्र हमारे 5 से 10 होते हैं। जो छात्र कह सकते हो कि एनसीईआरटी किताब पढ़े रहते हैं, वही छात्र इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो मैं बताया मेरे भाई कि 70 ऑब्जेक्टिव में यदि आप कितने ऑब्जेक्टिव को सही करोगे, हमारे 35 से जो 45 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह सकते हो कि हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा दी जाती है, मानकर चलो मेरे भाई कि 35 से 45 जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं ना, तो मानकर चलता हूँ मेरे भाई, आप यहाँ से 32 गो ऑब्जेक्टिव क्या करोगे? सही कर लोगे। यहाँ पर 32 नंबर आ गया, ठीक ना। अब बात आएगी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। क्या अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आप बनाओगे? हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पर 32 नंबर उठा लिया, 35 में मैंने 32 यहाँ उठा लिया। अब हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि अब सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव में आप जानते हो कि यहाँ पर भी सब्जेक्टिव भी हमारे बोर्ड एग्जाम के द्वारा 35 नंबर का प्रश्न होता है। 35 में क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन
जो कि 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं। यदि मैं मेरे भाई यदि एवरेज छात्र भी हूँ ना, तो हमारे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कह सकते हो कि इजी लेवल के होते हैं, इजी लेवल के होते हैं, जो कि 2 नंबरिया होते हैं। तो यहाँ पर 20 नंबर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर कह सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर होते हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि मेरे भाई कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो 20 नंबर में जो है ना आपने 18 नंबर यहाँ से उठा लिया। ये हम आपको मैं मानता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन में जो है ना 9 ही क्वेश्चन बन पाया, तो आपको यहाँ से मैंने 18 नंबर दे दिया। और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना मेरे भाई, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर हमारे 6 रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 रहते हैं, 6 में हमें 3 को सॉल्व करना रहता है। 6 क्वेश्चन दी जाती है, 6 क्वेश्चन में मेरे को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यदि आप 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपको यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबरिया होते हैं, ऐसे ऐसे मेरे को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 15 नंबर के होते हैं। आप यहाँ पर 15 नंबर में मानकर चलता हूँ मेरे भाई कि आपका उतना अक्षर अच्छा नहीं है, मानकर चलो कि कोई क्वेश्चन में आपने डायग्राम नहीं बना पाया, तो यहाँ पर 15 में आपने 14 नंबर क्या करोगे, 14 नंबर यहाँ से उठा लोगे। तो आप जोड़ो मेरे भाई कितना नंबर हुआ। आपने सब्जेक्टिव से कितने नंबर उठाया, सब्जेक्टिव से आपने क्या उठाया, क्या हमारे 18 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन से और 14 नंबर 5 नंबर यहाँ से, तो कितना हो गया 8 4 12 2 1 3 32 नंबर आपने सब्जेक्टिव से उठाया, 32 नंबर ऑब्जेक्टिव से उठाया। तो टोटल नंबर आपके कितना हो गया केमिस्ट्री में, टोटल नंबर मानकर चलो यहाँ पर 64 हो गया। 64 में मानकर चलता हूँ मेरे भाई आपको 64 नंबर में 63 ही नंबर दे रहा है। मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आपका उतना और अक्षर थोड़ा खराब है, तो 64 नंबर जो रियल में मेरा आ रहा था, यहाँ पर 64 में मैं आपका 63 ही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर 63 नंबर, कॉलेज मेरे को 28 नंबर दे रहा है, तो 63 और 28 क्या हो गया, 63 नंबर और 28 नंबर, तो 91 नंबर आया ना मेरे भाई। यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 90 से प्लस नंबर ला सकोगे। तो आप ही बताओ मेरे भाई कितना मैं आसान तरीका से बताया। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे, एक गोल सेट करके पढ़ाई करोगे, तो आपका 90 क्या 95 भी आ सकता है। लेकिन मेरे भाई जिस प्रकार से मैंने आपको केमिस्ट्री विषय में बताया कि 90 प्लस स्कोर किस प्रकार से की जा सकती है, यही सेम गाइडेंस हमारे फिजिक्स व बायोलॉजी पर भी सेट करेगा। इसीलिए मेरे भाई यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं इस वीडियो पर टारगेट रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर आप 20 लाइक करवा देंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।